नाड़ू प्लेसेंटा आवल में से निकलने वाली एक नाली होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं और आम ज़ुबान में नाड़ू कहते हैं। उसके ज़रिए से वो ताज़ा खून जो है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसमें प्रोटीन के जो अज्जा हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, नमकियात, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हर चीज़ मौजूद होती है जो बच्चे को चाहिए है वो बच्चे तक जा रही होती है। एज ए कुशन के तौर पे काम कर रहा होता है बच्चे के लिए कि बच्चा जो है उसको कोई अगर चोट लगती है पेट पे तो वो डायरेक्टली बच्चे को हिट ना करे, बल्कि वो जो फोर्स है वो स्प्लिट हो जाए उसके वाटर के उसके अंदर। अगर पानी की थैली लीक हो जाती है किसी वजह से और बच्चे का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं या जो रॉयल कॉलेज ऑफ गाइनी गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि अगर बच्चे का 35 वीक्स पूरे हो गए हैं तो आप सिर्फ इतना इंतज़ार करें कि आप बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने का इंजेक्शन लगाएं और उसके बाद जो है वो पेशेंट की डिलीवरी को परस्यू कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से। आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मैं वक्तन मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आती रहती हूं। आज हमने बात करनी है कि पानी की थैली अगर फट जाती है तो क्या डिलीवरी कराना फ़ौरन ज़रूरी होता है, क्या बच्चे की जान को कोई ख़तरा होता है या हम इसमें इंतज़ार कर सकते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, शी वॉज़ वेरी पैनिक। मेरे पास आई, उसने कहा डॉक्टर साहबा मेरे बच्चे की पानी की थैली लीक हो गई है और अब जो है वो मेरा बच्चा मेरे पेट में सांस नहीं ले पा रहा, उसका दम घुट गया होगा, तो मेरा फ़ौरन से ऑपरेट हो जाना चाहिए। तो वक्ती तौर पे हमने पेशेंट को सपोर्ट किया, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ क्लियर कर देना थोड़ा सा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे के गिर्द माँ के पेट में पानी की थैली होती है उसका क्या काम होता है। उसका जो काम होता है वो ये होता है कि बच्चे की जो मूवमेंट्स है उसको आसान बनाए, बच्चा एक जगह पे फिक्स ना हो जाए। दूसरा, वो एज ए कुशन के तौर पे काम कर रहा होता है बच्चे के लिए कि बच्चा जो है उसको कोई अगर चोट लगती है पेट पे तो वो डायरेक्टली बच्चे को हिट ना करे, बल्कि वो जो फोर्स है वो स्प्लिट हो जाए उसके वाटर के उसके अंदर। तीसरी अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे की जो खून की देने वाली नाली होती है वो अगर पानी कम होगा तो वो प्रेस हो जाएगी और अगर पानी पूरा होगा तो वो फ्लोट करती रहेगी, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। तो एक बात तो वाज़ेह है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर सांस नहीं ले रहा होता है और ना ही जो है वो उसकी ज़िंदगी मौत का इमीडिएटली डिसीजन वो जो पानी की थैली का फटना होता है वो कर रहा होता है। माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो वो एक नाड़ू प्लेसेंटा आवल में से निकलने वाली एक नाली होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं और आम ज़ुबान में नाड़ू कहते हैं। उसके ज़रिए से वो ताज़ा खून जो है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसमें प्रोटीन के जो अज्जा हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, नमकियात, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हर चीज़ मौजूद होती है जो बच्चे को चाहिए है वो बच्चे तक जा रही होती है। वो ऑक्सीजन से लेके मैक्रोन्यूट्रिएंट से लेके मल्टीविटामिन्स और आपके जो मिनरल्स हैं वो सारा कुछ उधर से जा रहा होता है। पानी के ज़रिए से बच्चा नहीं उसके अंदर वो कर रहा होता। लेकिन अगर पानी की थैली लीक हो जाती है किसी वजह से और बच्चे का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं या जो रॉयल कॉलेज ऑफ गाइनी गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि अगर बच्चे का 35 वीक्स पूरे हो गए हैं तो आप सिर्फ इतना इंतज़ार करें कि आप बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने का इंजेक्शन लगाएं और उसके बाद जो है वो पेशेंट की डिलीवरी को परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन 35 हफ्ते के बाद प्रैक्टिकली 8वां महीना ख़त्म हो जाता है और 9वां महीना शुरू हो जाता है और उस टाइम पे आप बच्चे के लंग्स के जो फेफड़े हैं उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। 24 घंटे के बाद लंग मैच्योरिटी अचीव होना शुरू हो जाती है और आप डिलीवरी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 35 वीक से छोटा है, कम है उसका, तो उस सूरत हाल के अंदर हमने सिर्फ 3-4 चीज़ों को देखना होता है। हमें देखना ये होता है कि अब पानी की थैली चूँकि लीक कर गई है तो क्या माँ के खून के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ना शुरू हो गई है, बच्चे की तरफ कोई इन्फेक्शन तो नहीं जाना शुरू हो गई है,
पानी इतना ज़्यादा कम तो नहीं हो गया कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 2-3 सेंटीमीटर्स तक आ गया हो। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो नाड़ू के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, बच्चेदानी की दीवारें एक दूसरे के करीब आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बच्चे की तरफ खून की सप्लाई जो है वो रुकावट आना शुरू हो जाती है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम ये देख लेते हैं कि जो है वो माँ को पेल्स का प्रोसेस तो नहीं शुरू हो गया। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, पानी लीक हो रहा है लेकिन अंदर मौजूद पानी जो है वो इतना है कि बच्चा उसमें हरकत कर पा रहा है, बच्चे की तरफ इन्फेक्शन नहीं है, माँ के खून के अंदर इन्फेक्शन नहीं शामिल हो पा रहा, माँ को कोई बुखार नहीं चढ़ रहे हैं या खुदा न खास्ता माँ के अंदर से पस नहीं आ रही है, तो इस सूरत हाल के अंदर हम माँ को एंटीबायोटिक दे के उसकी खुराक को इम्प्रूव करके उस सूरत हाल के अंदर हम पेशेंट को वेट करवा सकते हैं अनटिल के कोई अलार्मिंग सिम्टम जैसा कि इन्फेक्शन माँ या बच्चे के अंदर की कोई अलामात ज़ाहिर होने लग जाए, बच्चे का पानी कम होने लग जाए, बच्चे की हरकत कम होने लग जाए या खुदा न खास्ता बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होने लग जाए, तो हम तब तक जो है वो वेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को हम, अगर आपका पेशेंट इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, तो आप उसको ओरल एंटीबायोटिक के ऊपर डिस्चार्ज भी कर सकते हैं लेबर की साइन सिम्टम समझा के। लेकिन मोस्टली जो हमारे पेशेंट हाई रिस्क होते हैं उनको हम डिस्चार्ज नहीं करते, उनको हम अपने वार्ड में रखते हैं। उनका सुबह दोपहर शाम बच्चे की हार्ट बीट चेक होती है, हर 2-3 दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड होता है, उनको बच्चे के लंग्स मजबूत करने के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। और खुदा न खास्ता अगर पानी कम होने लगता है तो उनको कुछ ड्रिपें और कुछ पाउडर्स ज़रा हैं वो दे के उनसे उनका पानी बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि उनका 8वां महीना ख़त्म होकर 9 मंथ शुरू हो जाए और उस वक्त डिलीवरी बच्चे की सेफली की जा सके। अच्छा, अब जो बच्चे जिनका 9वां महीना शुरू हो गया हुआ है, 9वां महीना जा रहा है, उनके 37-38 वीक हो गए हैं और अगर ऐसे बच्चों की पानी की थैली लीक हो जाती है तो उस सूरत हाल में फ़ौरन एमरजेंसी में ऑपरेशन करना हल नहीं होता। पानी की थैली लीक होना बाज़ औक़ात जो है वो सिर्फ हमल के दौरान दर्द लगने की एक निशानी भी हो सकती है। तो लिहाजा अगर आपकी पानी की थैली लीक हुई है और आप अपने अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आपका इंटरनल चेकअप करता है और आपको बाज़ औक़ात हल्की सी एक ड्रिप या मेडिसिन की मदद से जो पेन्स का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। एक दफ़ा जब पेन्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इट बिकम्स ऑटोनोमस हो जाता है, वो खुद बहुत पेन्स वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं और जो है वो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो लिहाजा आप किसी भी स्टेज के ऊपर हैं और अगर आपके बच्चे की पानी की थैली लीक हो गई तो आपने घर में बैठ के खुद से परेशान नहीं होना, आप किसी भी सर्टिफाइड गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने बच्चे की हार्ट बीट चेक कराइए, बच्चे का पानी का वॉल्यूम चेक कराइए, बच्चे की हरकत के ऊपर नज़र रखिए और उसके बाद अपनी डॉक्टर की और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो आपके टेस्ट रिपोर्टें हुई हैं उनकी मदद से फ़ैसला करिए कि बच्चे का माँ के पेट में रहना महफूज है या बच्चे का डिलीवर हो जाना महफूज है। वो फ़ैसला आपकी जो डॉक्टर होती है वो और बच्चे का डॉक्टर, नर्सरी की जो सहूलियात होती हैं उनके ऊपर देख के हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़ौरन से खुद से किसी डिसीजन पर पहुंचने के बजाय अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करें। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।